आदमी पार्टी की सरकार होगी तो आप देखना कि विकास के काम। मैं 2 साल हो गए, आज के दिन रिजल्ट आया था 16 मार्च को, ओथ सेरेमनी थी, सब शपथ ग्रहण समारोह था, खटकड़ कला में था, शहीद भगत सिंह के गांव में गए थे हम, वहां पे ओथ लिया हमने, कोई राजभवन में स्टेडियम में नहीं, हमने वहां पे जाके अहद किया कि भगत सिंह तेरे सपनों की आजादी को लोगों के घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा है हमने उठा रखा वो हम जारी रखेंगे। 2 साल हुए, अभी 2 साल हुए नहीं, 6 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में 42,992 सरकारी नौकर देकर आपके सामने खड़ा हूं। 42,992। आपकी रिश्तेदारियां होंगी पंजाब में, आपके दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, ये गुला चीका से जाखल से लेके टोहाना, वो नरवाना हमारे साथ ही है सारा, देवीगढ़ से लेके, तो पूछ लेना भाई साहब के क्या है। बिजली 90% पंजाब के घरों में बिजली बिल्कुल मुफ्त आती है, बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। हरियाणा को भी आना चाहिए, खेती का भी हमारा जो ट्यूबवेल है उसका बिल नहीं आता, और धान जो है उगाते हैं, देश का पेट पालते हैं, और साथ में हमने नौकरियां दी, स्कूल शानदार बन रहे हैं, इतने अच्छे सरकारी स्कूल और इतने अच्छे सरकारी अस्पताल। हमने सोचा है कि लोगों की मजबूरी को लोगों की मर्जी में बदल देंगे। आप सोचते होंगे कैसे? अभी मजबूरी है हमारी, अगर कोई बीमार पड़ जाए परिवार में, मजबूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पे लाखों का बिल बनता है, ये मजबूरी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल इन्होंने इतने बेकार कर दिए, भट्ठा बिठा दिया सरकारी अस्पतालों का कि वहां ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना मशीनें हैं। मजबूरी है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, और मजबूरी है पेरेंट्स की कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं जहां लाखों की फीसें हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करके रख दिया। कोई वहां टीचर नहीं है, कोई वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियां नहीं है। तो इसलिए मजबूरी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर में उसको कुछ बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में आओ, ये मजबूरी है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, मजबूरी को मर्जी में बदलेंगे। दिल्ली में बदल चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। आने वाले 6-7 महीने में पंजाब में ये मर्जी होगी लोगों की, इलाज सरकारी से कराना है या प्राइवेट से, लेकिन इलाज एक जैसा है, लेकिन इधर सरकारी में फीस नहीं लगेगी। ऐसे ही स्कूलों का मर्जी आपकी, प्राइवेट में बच्चे को पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है, मर्जी आपकी है, पढ़ाई एक जैसी होगी। मोदी जी हर रोज कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती भाई? जो गरीब के बच्चे की पढ़ाई है वो और है, अमीर के बच्चे की पढ़ाई और है, ये एक जैसी क्यों नहीं हो सकती भाई? आगे उनकी मेहनत है, वो जितने मर्जी नंबर लें, लेकिन पढ़ाई तो एक जैसी मिले, ग्राउंड तो खेलने के लिए एक जैसा मिले। तो ये हमारा हेल्थ और एजुकेशन का फार्मूला है। बिजली हरियाणा, दिल्ली ने पहले फ्री की, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली ने बनाए, हमने उनसे सीखा, हमने 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पंजाब में अब तक, अभी बन रहे हैं, बहुत और ज्यादा जरूरत है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां से दवाई लेके अब ठीक होके वापस जा चुके, उनको बड़े अस्पतालों की बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं खड़े होना पड़ा। ये चीज है ये हमारे पास, हम ये करना जानते हैं। हमारे सुप्रीमो ने सिखाया है कि नफरत की राजनीति नहीं करनी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी है, जात पात की राजनीति नहीं करनी है, काम की राजनीति करनी है। इसीलिए तो कई बार क्या होता है ना, उनको पता चल जाता है यार केजरीवाल ने ये बात बोली, ये बात लोगों के दिल में जो है ना वो बस जाती है। जहां केजरीवाल जाता है वो गारंटियां देते हैं, हम गारंटियां देते थे पहले पंजाब में भी, हमने गारंटियां दी, बिजली माफ करने की गारंटी दी, सरकारी नौकरियों की गारंटी दी, फौजी अगर शहीद होता है देश का, पंजाब का कोई भी और दिल्ली का कोई भी फौजी जवान शहीद होता है देश के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का चेक उसके भोग से पहले उसके घर वालों को मिल जाता है। ये सम्मान दे रहे हैं हमने गारंटी दी। तो उन्होंने कहा यार ये गारंटियां कहते हैं, गारंटी लफ्ज ना ये दिल पे असर छोड़ता है। तो मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया, मोदी जी की गारंटी। पहले तो संकल्प पत्र कहते थे, पहले तो घोषणा पत्र कहते थे, पहले तो ये मैनिफेस्टो कहते थे, अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ऐड आती है ना, मोदी जी की गारंटी। और जब बीजेपी के लिए बजने लगी
खतरे की घंटियां, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। देखते जाओ, थोड़ा टाइम दो, धरती पे आएंगे, नीचे आएंगे। देखो आने लगे, अब हाथ जोड़ जोड़ के घर घर घूम रहे हैं ना। किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल की वजह से। सो दोस्तों, ये अभी क्या है ना, लॉलीपॉप देने शुरू कर दिए। अभी परसों ही दिया एक लॉलीपॉप आपको, 100 रुपया सिलेंडर सस्ता। भाई साहब 1100 का किसने किया था? महंगा किसने किया था? अच्छा भला 300 350 का था, 1100 रुपया करके उसमें से 100 कम कर दिया। कहता बहुत बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा दिया मैंने, खास तौर पे माओ बहनों को। अरे भाई कमाल है यार, ये लॉलीपॉप ऐसे देंगे। इनको पता है कि लोगों की ना याद शक्ति कमजोर है। ऐसे 100 रुपये छोड़ दो, लोग कहेंगे 100 रुपये छोड़ दे। मैं आपको बात सुनानी चाहता हूं, याद रखना कि भगवंत मान कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने ये बात सुनाई थी। ये लॉलीपॉप कैसे देते हैं और उसके बाद लोगों पर क्या असर होता है। एक घर में लड़की की शादी थी, अच्छा खासा अमीर घर था, पैसे वाले थे। उन्होंने कहा हमारी लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे, तो लड़की के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा किया। उन्होंने बड़े बड़े बेड, बड़े बड़े सोने के जेवर, चांदी के जेवर और उस टीवी, बहुत लेटेस्ट सामान, सोफे वगैरह, गद्दे, सब लड़की के लिए लेके आए। कल बारात आनी थी, कल बारात आएगी। एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल पड़ा है। डाकू घर पे आए ट्रक लेके। उन्होंने पूरे, आप ये देख रहे ना लॉलीपॉप कैसे देते हैं, ये बात याद रख लेना। तो उन्होंने पूरे लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। पूरा जो लड़की का सामान था, सब सोने के जेवर वेवर, सब अलमारियां, बड़ी बड़ी सोफे, बेड, सब ट्रक में भर लिए। ट्रक में भर के जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, 1 मिनट मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। वो कहते सरदार इस कमरे में बंद है। खोलो। खोले, अंदर परिवार डरा हुआ बैठा था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? तो एक लड़की उठी, डरी हुई बेचारी, सहमी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको दिया, बेटा ये शगन रख ले, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, तंदुरुस्ती बनी रहे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उन्होंने दे दिया। डाकू चले गए लेके सामान लूट के। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा FIR लिखवाने को खिलाफ FIR नहीं लिखवा रहा था डाकुओं के खिलाफ, एक भी बंदा परिवार का। कहते जी जो मर्जी है लूट के चाहे पूरा घर ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगुन दे गए। यही आपके साथ कर रहे हैं, परसों दिया 100 रुपया आपको शगुन। 5 साल लूट लिया, लेकिन बंदा बड़ा अच्छा जी, मोदी 100 रुपये शगुन दे दिया, ये परसों कर दिया जी। इन बातों में मत आना, इन बातों में मत आना। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाहूं, वो ताली मार दो, जिनको नहीं आई वो रहने दो। अरे बहुत ही समझदार इलाका है गुप्ता जी, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए। यही काम करोगे ना इस बार, ये आपके पास आएंगे। इनके पास लूटा हुआ माल बहुत है, आप ही का पैसा है, आपके पास आएंगे। इलेक्शन के 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले वाली रात को आएंगे और कहेंगे कि ये रख लो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मना मत करना। घर पे लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, लेकिन